बैडमिंटन इज़ ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग। और भाई साहब जो चीज़ कल हमें देखने मिली है वो आप लोगों ने नोटिस की ना कि मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, पूरा का पूरा क्राउड जब आपके अपोनेंट को चीयर कर रहा हो, एक भी पॉइंट अगर आपका अपोनेंट ले रहा है तो इतनी ज़्यादा चीयर्स हो रही है कि आपको आपका आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रहा, आपको आपकी हार्ट बीट तक सुनाई नहीं दे रही। तब भी अगर आप अपना कंपोजर लेके रखो, आप मतलब अपनी गेम पे फोकस करो कि पॉइंट्स कैसे लेने हैं, और भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अपोनेंट को हरा दो, तो आपका माइंडसेट और वो बोलते हैं ना प्रेशर हैंडलिंग की कैपेसिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेगोरिया तुंजुंग की। ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहा था पीवी सिंधु के लिए, बट मुझे जो चीज़ नोटिस हुई फर्स्ट सेट से ही कि जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर क्राउड के थ्रू आ रहा था कि छोटा सा भी पॉइंट अगर पीवी सिंधु ले रही है तो इतना ज़्यादा वो लाउड वॉइस थे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत चिल्ला रहा था। बट जो चीज़ है कि ग्रेगोरिया तुंजुंग ने वो प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है एंड दिखाया है कि वो भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनमें कैपेसिटी है। उनकी गेम प्ले के अंदर बहुत अच्छे खासे बोलते हैं ना कि चेंजेस मुझे देखने मिले हैं। बहुत हेड्स ऑफ टू देम, बोथ ऑफ देम। टफ सेकंड सेट में बिल्कुल 9-3 के आसपास लगा था कि पीवी सिंधु ये मैच छोड़ देगी, बट भाई कहाँ से उन्होंने बैकअप किया और थर्ड सेट ले लिया। बट स्टिल बहुत ही बढ़िया मैच थी। अगर प्रेशर हैंडलिंग करनी ही है, अपोनेंट को दिखाना है कि भाई कैसे हम जीत सकते हैं, तो ये मैच आपके लिए आप जाके वापस देख सकते हो कि कैसे खुद को प्रूव करना है, कैसे बैडमिंटन एक गेम प्रेशर की ज़्यादा है। तो शुरुआती करते हैं मैन सिंगल्स के। तो किरण जॉर्ज को हरा के वैंग होंगियांग आ चुके हैं सेमीफाइनल में। किरण जीत सकते थे, बट एक चीज़ जो मुझे नोटिस हुई, मे भी थोड़ी बहुत नर्वस लग रहे थे वो, क्योंकि शॉट सिलेक्शंस बहुत ही ख़राब आ रहा था। उन्होंने एरर्स काफ़ी ज़्यादा की, वैंग होंग से भी ज़्यादा। तो उनकी मैच आज ली चू की यू के सामने है, जो अपना टाइटल डिफेंड करने वाला है। आपको 7 बजे के आसपास मैच देखने मिल जाएगी। चांसेस मुझे जिनके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वो ली चू की यू जीत जाएंगे। वो जीत चुके हैं पहले भी ये टूर्नामेंट, तो उनको आइडिया है इस चीज़ का। एंड दैन एक बहुत ही बढ़िया मैन सिंगल्स मैच जो आपको देखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। मैन सिंगल्स अगर आपको इंटरेस्टेड है तो विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस जोनाथन क्रिस्ची, भूल से भी ये मैच मिस मत करना। क्राउड फेवरेट कल अगर आपने देखा हो तो विक्टर एक्सेल्सन जिस तरीके से पीवी सिंधु को चीयर हो रही थी उसी लेवल पे विक्टर एक्सेल्सन को भी मिल रही थी, तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उनको लव मिलता है। तो 7:38 के आसपास आपको शाम को ये मैच देखने मिल जाएगी। एंड अगर हम बात करें वुमेंस सिंगल्स की, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स जो पर्सन है वो है आन से यंग। आन से यंग इसके अंदर है ही भाई, वो आप उनको वह कोई भी चीज़ हो आप उनको अलग नहीं कर सकते। आन से यंग ग्रेगोरिया के सामने उनकी मैच है। एक चीज़ नोटिस करो इनके, और मैं बोलता हूँ ना कि दूसरी मैच जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो आगे है, बट आंसेयंग और ग्रेगोरिया तुंजुंग, तो कौन सी चीज़ें चेंजेस है जिसके बारे में डिस्कस करना है, वरना मैं सीधा यही चीज़ बोल देता कि आंसेयंग ये मैच जीतने वाली है। वो ये है कि कल जो उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला ना ग्रेगोरिया तुंजुंग को, सपोर्ट इन द सेंस कि बोलते कॉन्फिडेंस बूस्टर था कल उनकी मैच जो पीवी सिंधु के सामने थी, कि इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी वो अपनी गेम को आगे लेके आए, वो जीती। तो बहुत ही ज़्यादा उनको बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। तो आंसियंग के सामने वो थर्ड सेट करने का चांस बहुत ज़्यादा ले सकती है। बट स्टिल मैं एक चीज़ और भी नोटिस करना चाहूँगा कि थर्ड सेट कल गया था और काफ़ी वो टाइट मैच चल रही थी, तो हो सकता है कि आज वो फटीग थोड़ा बहुत उनकी बॉडी में दिखे और चांसेस काफ़ी लो हो सकते हैं, बोल नहीं सकते। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मैं बोल रहा हूँ 70% चांसेस आंसियंग के है ये मैच जीतने के, आराम से वो जीत जाएगी। बट कह नहीं सकते, ग्रेगोरिया तो जुंग भाई का वो अपना गेम प्ले को चेंज करके आ भी सकते हैं, उनकी गेम प्ले में अच्छे खासे चेंजेस दिख भी रहे हैं। दैन जिनके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि लास्ट 6 मंथ्स में जो ब्रेकआउट स्टार मुझे लग रहा है ना कि बैडमिंटन में बहुत अच्छे तरीके से चेंजेस लेके आ रहा है, वो है चो चू वोंग। देखो इनके मैंने अच्छे खासे बोलते हैं ना कि मैचेस के रिव्यूज़ कर रखे हैं, इनके गेम प्ले के रिव्यूज़ कर रखे हैं, मैंने एनालिसिस कर रखे हैं। तो उनमें एक चीज़ मुझे हमेशा नोटिस होती थी कि इनमें कैलिबर है ज़रूर, बट हमेशा है ना वो बीच में कहीं पे क्वार्टर्स के आसपास रह जाती है, उससे आगे उनको वो बोलते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल का नहीं मिल पाता। बट लास्ट 6 मंथ्स जो निकले हैं इसके अंदर काफ़ी बढ़िया उन्होंने अपनी गेम प्ले दिखाई है। और वो बोलते हैं ना कि फुटवर्क से लेके जो गेम प्ले के अंदर है ना अपना थोड़ा बहुत बोलते हैं ना बेटरनेस करना, कि इस चीज़ को मैं बेटर कैसे कर सकती हूँ, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है लास्ट 6 मंथ्स में। अगर किसी प्लेयर वुमेन सिंगल्स में जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने गेम को अप किया हो वो चो चू वोंग है। 1-2 फाइनल्स में तक पहुँच चुकी है। और भाई है चीज़ है कि अगर आपको सच में लग रहा है कि चेंजेस करने हैं तो ऐसे चेंजेस आपको करने चाहिए।
तो मुझे उनकी मैच होने वाली है मियाज़ाकी के सामने। मियाज़ाकी देखो यार उनका गेम प्ले वो बहुत ही बढ़िया दिखा रही है, बट वो बहुत ही यंग है, कुछ भी कर सकती है वो। मैं सच बोल रहा हूँ कि जैसे आंसे यंग थी ना, कि वो अनप्रेडिक्टेबल थी, वो कभी भी किसी भी प्लेयर को हरा देती थी जब वो बहुत ही ज़्यादा यंग थी। ये बोल रहा हूँ, वो ऑफकोर्स अभी भी यंग है, बट वो 17-18 के आसपास थी तब की बात हो रही है। तो उनकी मैच मियाज़ाकी के सामने है। चोचुओंग अगर कल की मैच से थकी हुई नहीं है, फटीग उतनी ज़्यादा नहीं है, चांसेस हैं कि मियाज़ाकी को थर्ड सेट तक खींच ले। बट अगर मियाज़ाकी अपना जो अटैकिंग गेम प्लान है उनका, उस पर अगर वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और अच्छा खासा उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हो सकता है कि चोचुओंग शायद बोल रहा हूँ थर्ड सेट में हार जाए। बट मेरा अगर पिक हो तो उनका गेम प्ले बहुत ही बढ़िया चल रहा है चोचुओंग का, और जीतने के उनके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपको दोपहर को ये मैच देखने मिल जाएगी। दैन मेंस डबल्स की अगर बात की जाए, मेंस डबल्स में देखो यार, एक ही हमारे इंडिया की होप है अभी तो, और कोई नहीं, वो साक्षी है। उनके अलावा कोई होप मेरे को नहीं लगती है। तो मैचेस के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो सात्विक और उनके सामने हैं गो और इजुद्दीन। देखो एक चीज़, ये मैच के बारे में डिस्कशन की जाए तो होम क्राउड ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट में है ही, और इंक्लूडिंग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग में होंगे। बट चीज़ क्या है कि ये मैच थोड़ी बहुत इजी है सात्विक और चिराग के लिए, तो डिस्कशंस मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैच थोड़ी बहुत उनके लिए इजी है और जीतने के चांसेस उनके ही ज़्यादा है इसके अंदर। तो कल थोड़े बहुत एनालिसिस और मैचेस में देखेंगे हम आगे। दैन उन जो दूसरी सेमीफाइनल है वो है एरॉन चिया, जो उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे कॉम्पिटिटर हैं सात्विक लोगों के। तो वो हो सकता है कल फाइनल में दोनों मिले, बट उनकी मैच किम और सीओ के सामने है। देखो ये ऐसी पेयर है जो अपसेट करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। वो लगता है आपको कि भाई उस लेवल का हो सकता है खेल पाए ना खेल पाए, बट हमेशा ही अपसेट कर ज़रूर देती है। तो चांसेस अगर मुझे बोला जाए कौन है, तो किम सीओ पे मैं हमेशा लगाऊंगा भाई ये जीत सकते हैं मैच। तो फाइनल जो मुझे लग रहा है ना, वो है किम सीओ और सात्विक और रेंकी रेड्डी, या मतलब जो चिराग है हमारे, उनकी मैच फाइनल में हो सकती है किम सीओ के सामने। तो ये तो मेंस डबल्स एंड अगर वुमेंस डबल्स की बात की जाए तो पर्ली 10 थिन्ना, उनकी मैच एक बहुत बड़े बोलते हैं ना कि एक टीम है। देखो ये रही किम कॉन्ग, इनके सामने इनकी मैचेस हेड टू हेड अभी तक नहीं हुई है। चांसेस पर्लिटन और थिन्ना इनको लास्ट के जो अपने 4 या 3 महीने अगर देख लो तो कुछ उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस लेवल का दोनों का कैलिबर है। मतलब जिस लेवल का दोनों खेल पाते हैं पर्लिटन और थिन्ना, उस लेवल का गेम प्ले नहीं दिखा पा रहे हैं। परफेक्ट चांस है उनके लिए अभी कि किम गोंग को हरा के फाइनल्स में पहुंच जाए और फाइनल्स में जीत जाए। बहुत अच्छा खासा चांसेस है, क्योंकि उनके सामने जो अरीसा जो है वो पहले वातानाबे के साथ खेलती थी। भाई साहब अगर आपने कल की मैच देखी हो, जो अगर उन्होंने उनके सामने वाली पैर को हराया है, बहुत बढ़िया वुमेंस डबल्स मैच थी, एक परफेक्ट वुमेंस डबल्स मैच थी, और हरा के वो लोग सेमीज़ में यहाँ तक आए हैं। बट उनके सामने ली लियू है, परफेक्ट चांस है अरीसा लोगों के लिए कि जापान टीम है उनको, कि भाई इनको हरा के फाइनल्स में पहुंच जाए, और हो सकता है कि पर्लिटन और थिन्ना वहाँ पे उनको मिले। फिर ये मैच देखने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये थी वुमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स की अगर बात की जाए, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे फेवरेट ज़ैंग वांग अब रिटायर हो चुके हैं। तो अभी जिन प्लेयर के बारे में डिस्कशंस मुझे थोड़ी बहुत करने ही लगती है वो है चेंटो, अच्छे खासे वो मलेशिया के प्लेयर है। उनके सामने जिकेल डेलरू है। जिकेल डेलरू बहुत ही बोलते हैं ना कि एक शांत टाइप के मिक्स डबल्स प्लेयर है, बट जब गेम शुरू होती है उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो चेंटो शायद मुझे लग रहा है तब तक चांसेस उनके ज़्यादा है इन मैचेस जीतने के, क्योंकि लास्ट वीक जो मलेशिया ओपन जीते थे डेचापोल लोग, उनको हरा के वो यहाँ तक आए, जीत जाएंगे आराम से ये मैच। बोल नहीं सकते, बट जिकेल और डेड्रो कुछ भी अपसेट कर सकते हैं। देन है गोहुलाई और जियांग वई। ये मैच का भाई वो दोनों के इतने ज़्यादा एनालिसिस और वीडियोस मैंने नहीं देखे हैं, तो उस लेवल का मैं नहीं बता सकता दोनों में से कौन जीत सकता है। बट अगर फिर भी मुझे पिक करना हो तो गोहुलाई के मैचेस मैंने ज़्यादातर देखे हैं और चांसेस मुझे उनके ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस तो नहीं, मैचेस और सारी चीज़ें थी। कल की कुछ मैचेस थे जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मैंने पीवी सिंधु और ग्रेगोरिया की मैच के बारे में डिस्कशन तो किया, बट दूसरे थे किरण जॉर्ज और उनके सामने थे वैंग होंगयांग। देखो क्या किरण जॉर्ज की अगर बात की जाए तो उनमें कैपेसिटी है
वो अच्छे खासे प्लेयर्स को हरा सकते हैं। बट वो चीज़ क्या है कि वो एक्सपोजर, वो ये फिर मेरे पर्सनल जो रिमार्क्स मैं दे रहा हूँ, मेरे पर्सनल जो चीज़ मुझे लग रही है, जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ लग रही है कि पर्सनल उनको एक्सपोजर उस लेवल का जो बोलते हैं ना टॉप रैंक प्लेयर्स है ना, उनके सामने बार 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 मैचेस अगर उनको खेलने मिले तो हो सकता है कि वो एरर्स कम करनी शुरू कर दे, उस लेवल का गेम प्ले वापस लेना, अच्छे खासी गेम प्ले करने शुरू कर दे। बट जो चीज़ अभी मुझे नोटिस हो रही है वो ये है कि जैसे वो जिस लेवल का क्राउड का चीयर जो राउंड ऑफ 16 में किरण जॉर्ज के लिए चल रहा था ना इंडिया ओपन में, मतलब हमारे इंडिया के जो प्लेयर, वो जो पूरी ऑडियंस थी वो किरण जॉर्ज को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि सैन लक्ष्य और अच्छे खासे जितने मैन सिंगल्स प्लेयर्स है वो आउट हो चुके थे, किरण जॉर्ज बचे थे, और उनको जिस लेवल का चीयर मिल रहा था, आई डोंट थिंक किरण जॉर्ज को उस लेवल का चीयर पहले मिला होगा। तो वो चीज़ है ना, एक बूस्टअप मिलता है उनको। और उसके बाद उन्होंने जो गेम प्ले दिखाई है भाई साहब, बोलते हैं ना कि प्रेशर में कुछ लोग वो मैच छोड़ देते हैं और कुछ लोग होते हैं ना वो मैच को जीत के आगे आ जाते हैं। तो किरण जॉर्ज उनमें से है जो जीत के आगे आते हैं। बट उसके बाद जब वैंग होंग यंग के सामने मैच आई, कैलिबर थी उनमें कि थर्ड सेट और अच्छी खासी गेम प्ले आए, बट स्टिल वो उसमें वहाँ पे नेक्स्ट लेवल नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी रिपीट मोड में अच्छा खासा इनको और टूर्नामेंट्स खिलवाने की भाई हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स को अभी थोड़ा बहुत रहने दो, किरण जॉर्ज दैन प्रियांशु रजावत, इन सब लोगों को आगे भेजना चाहिए और कुछ नए फेसेस भी इंडियन बैडमिंटन में आने चाहिए। तो वही नहीं आएंगे, मुझे पता है कि पोस्टर बॉयज़ हैं वो ही जाने वाला है। मैं कुछ भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ उनको, वो हमारे टॉप रैंक प्लेयर हैं तो वो ही आगे जाने चाहिए। बट स्टिल जो होता है ना कि नए प्लेयर्स बन ही नहीं रहे, नए प्लेयर्स उस लेवल के आ ही नहीं रहे हैं, और जो पुराने भी है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ है। और ये सारा डिस्कशन ये मैच के रिलेटेड था। आपको कौन सी मैच कल की परफेक्ट लगी थी वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।